जब विगत कुछ महीनों पहले भूतकाल में कोई चर्चा हुई हो भविष्य के लिए और वो सही बैठती हो तो फिर से पीछे जाकर उसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। जी हां, मैं वही बात कर रहा हूं जो जुलाई में बजट आया था सरकार बनने के बाद, नया नवेला बजट। और उस दिन भी मैंने बोला था, चार चार वीडियो बनाए थे 11 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में। एक वीडियो तो पहले बनाया था कि टैक्स बढ़ाएगी ही सरकार, आप लोग पैसा कमा रहे हैं, और सरकार ने टैक्स बढ़ाया। फिर दूसरा वीडियो सरकार की मंशा पे बनाया, फिर टैक्स की मार और जनता को बुखार, विश्वास खोती सरकार। ये तब बोला था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। क्यों? तब भी ये बात मैंने बोली थी कि ध्यान बटाओ आंदोलन हो रहा है, बाजार को तेज कर दिया गया है, तो जनता भूल गई बजट की विसंगतियां। लेकिन एफआईज को, बड़े बड़े ऑपरेटर्स को, बड़े बड़े इन्वेस्टर को यह बात याद थी कि 20% का टैक्स अब देना है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में भी 12.5% हो गया है टैक्स। पूरा वीडियो देखिएगा, चर्चा जारी रहेगी। और थोड़े से सोच रहे हैं सुझाव भी दे दें, कभी कभी जनता के सुझाव मान लेने चाहिए। ठीक है? नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजट पेश हुआ जुलाई में, तब हमने एक बात कही थी, लेकिन लोगों का शायद ध्यान गया ही नहीं। अब लोगों का बहुत ध्यान आ रहा है। अब जिस चीज की वापसी की लोग बात कर रहे हैं वो हम 6 महीने पहले बता चुके हैं जुलाई में। कोई कह रहा था कि आप पहले क्यों नहीं बताते, बाजार गिर गया तब आपने बताया कि बाजार गिर रहा है। अरे हमने तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने बोला कि भैया पैसा निकाल के एफडी करा रहा हूं, पीपीएफ में डाल रहा हूं, प्रॉफिट बुक करते चलो। आप ही लोग नहीं सुनना चाहते थे। तेजी का शोर इतना होता है ना कि सही बात दिमाग तक, कान तक पहुंचती ही नहीं है। उस दिन बजट के बाद मैंने ये बोला कि सरकार को क्या जल्दी पड़ गई थी इतनी, जो सारे प्रावधान इसी बजट में कर दे रहे हैं। क्या फरवरी में दोबारा बजट नहीं आना है कि तब कर दें? और अगर गलती से कोई टैक्स लग गया है तो उसको वापस ले लेना, गलती का सुधार कर लेना खराबी नहीं कही जाती है, अच्छाई होती है। राजा को प्रजा के दिल में बसना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए, तब जय जयकार होती है। तब भी बोला था कि अब की बार वाला चौकीदार अलग है, रामजे मूवी वाला नहीं है, कह रहा है सब मारे जाएंगे। सुने नहीं। दूसरा, अभी जो चर्चा में पेपर में आई बात, जीडीपी बढ़ गई है भाई इस क्वार्टर की। और कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी ज्यादा बड़ी विडंबना है कि देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कुंभ जैसे आयोजन के खर्चे को जोड़कर बताना पड़ रहा है। अब आप कहेंगे यार कुंभ में जो खर्चा हुआ वो इसी देश का तो खर्चा हुआ, सामान बिका, सब कुछ हुआ। बिल्कुल हुआ। वो एक धार्मिक आयोजन था, 12 साल बाद हुआ था। लेकिन पिछले 12 साल में जो विकास के लिए प्रयास किए गए उनका क्या? उन प्रयासों का भी तो कोई प्रतिफल, कोई सुफल कुछ तो मिलना चाहिए कि इकोनॉमी उससे नहीं बढ़ेगी जो प्रयास किए जा रहे थे। हैं, मेक इन इंडिया और सारी कहानियां बहुत सारी, वो कहां है उसका पैसा? कहां गड़बड़ी हो रही है? पता नहीं क्यों बार बार मन कहता है कि यार मनमोहन सिंह जैसा एक अर्थशास्त्री की जरूरत इस देश को है इस समय। उनकी कमी बहुत खलती है। अब क्या मजबूरी है, क्या मंशा है, समझ में नहीं आता। सरकार के पास कोई बहुत बढ़िया योग्य आदमी नहीं है जो समझ नहीं पा रहा, पॉलिसीज को बना नहीं पा रहा, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही। समझ में नहीं आ रही क्या बात है। अभी तो वीडियो के मेन मुद्दे पे, मूल उद्देश्य जो वीडियो बनाने का, उसी पे आ जाते हैं, टैक्स।
अब सब जगह से शोर सुनाई पड़ने लगा है कि भैया लॉन्ग टर्म टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में कमी लाइए या वापसी करिए। जुलाई में वीडियो में बोल चुका हूं, पहले भी फिर बोल देता हूं कि तब भी एक चीज का संशय था, डाउट था कि जब आप एक बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 2018 में लगा चुके थे 1 लाख के ऊपर 10%, तो फिर आपने 1.25 और 12.5% कर दिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे भी टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा। वो तो कोड़ में खाज ये हो गई कि तब भी मैं कह रहा था कि ये टैक्स गड़बड़ लगा दिया है। सोने की मुर्गी के अंडे लेते रहिए आप, सोने की मुर्गी मतलब सोने के अंडे वाली जो मुर्गी है, आप मुर्गी को हलाल करने के चक्कर में रह गए। कामत ने बोला ना कि इस बार एसटीटी कितना कम आएगा, खूब वायरल हो रही बात। नितिन कामत जीरोधा वाले, उन्होंने दिया कि भैया इस बार तो एसटीटी लग रहा है कलेक्शन नहीं हो पाएगा टारगेट के बराबर। ये सरकार को कौन समझा रहा था कि बाजार बहुत तेज हो गया है तो बस अब जनता पैसा कमाए ले रही है तो इससे टैक्स ले लो। कोई भी ऐसा मौका क्यों नहीं छोड़ना चाहती सरकार कि जनता कुछ कमा के अपने घर में रख ले। अगर जनता कमा रही है तो यार टैक्स ले लेना है तुरंत। सबको लगा यार बाजार में खूब तेजी है, खूब यहां पे सहभागिता है, खूब पार्टिसिपेशन हो रहा है, खूब नए नए लोग शेयर मार्केट में आ रहे हैं, शेयर बाजार दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ रहा है, और ऐसा ना हो यार ये लोग प्रॉफिट कमा के खुद रख लें, टैक्स लगा दो। लगा दिया आपने टैक्स, मार्केट भागा भी, ध्यान बटाओ आंदोलन सितंबर में भागा, लेकिन ट्रंप को आना था। सारी पॉलिसीज वो भी मैंने, हर चीज मैं टेलीग्राम पे पहले से आपको 6 महीने पहले बता देता हूं। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। जो आपदाएं आने वाली हैं उनका भी विश्लेषण कर दिया था। जो घोटाले हो रहे हैं, जो लोग अब फंस रहे हैं, एफआईआर हो रहा है, वो भी मैं बता चुका हूं टेलीग्राम पे 6-7 महीने नहीं, 1 साल पहले। दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर में भूकंप आने की बात 10 दिन पहले नहीं, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले बताई थी और फिर आया। सूखा पड़ रहा है, ये सूखा वो नहीं है जो बरसात नहीं होती और सूखा पड़ता है। ये सूखा वो है कि सब कुछ है लेकिन प्रकृति पूरा तरीके से बदला लेने पे उतारू है। गेहूं में बाली ही नहीं आएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। गल्ला अनाज खलिहान से घर नहीं आएगा, ये भी बता चुका हूं, वो तो आप देखते जा रहे हैं सब। हिमालय दरक रहा है, रोज न्यूज आप सुन ही रहे हैं। आज चंबा में शायद पहाड़ फट पड़ा, तमाम चीजें हो रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसी चीजें हों। परमात्मा से हाथ जोड़कर विनती है कि भाई देश की जनता नहीं, पूरे विश्व की जनता का ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, मानव सभ्यता का ख्याल रखिए। लेकिन जो चीजें दिख रही हैं मैं वही बताता हूं, जब ध्यान में होता हूं, जो एहसास होता है। बड़े ताज्जुब की बात है, मेरा एक फॉलोवर है, भूकंप आने के 1 दिन पहले मुझे रात में कहता है सर आप ध्यान में, कुछ एहसास हो रहा है, कुछ होने वाला है। खटाक से भूकंप आ जाता है। उस दिन नेपाल वाला भूकंप उसी के बाद आया था। तो कहने की चीजें फिर मुद्दे से भटक रहे, मुद्दे पे आ जाते हैं। तो टेलीग्राम पे मैंने ये चीजें बता दी थी कि ट्रंप भी गले की हड्डी बनेंगे। और जेलेंस्की वाला और जो अभी ट्रंप का एपिसोड हुआ उसके 10 दिन पहले, अभी शायद 4-5 दिन पहले बताया था कि जेलेंस्की को तो छोड़िए लेकिन ट्रंप साहब जोकर साबित होंगे। जिस तरह के वो डिसीजन उल्टे सीधे ले रहे हैं, बहुत जल्दी हर जगह ये डंका बजेगा कि भाई इनसे बढ़िया जोकर नहीं आया। चार्ली चैपलिन के बाद यही आए हैं। ऐसा नहीं कि किसी को कुछ कहने में अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। दिक्कत यह है कि जब आपके कर्म ऐसे होते हैं, कृत्य ऐसे होते हैं, तो हम कहें ना कहें आपका एक चरित्र ही ऐसा जाता है समाज में कि आप जोकर हैं। आप भाई अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कुछ गरिमा है कि बस आप सब पे जुटे पड़े हैं टैरिफ लगाने में। कल आप कुछ बोलेंगे, आज कुछ बोलेंगे, आपको आदमी सीरियस ही नहीं लेगा। जेलेंस्की जैसा आदमी आपको सीरियस नहीं लिया, बताओ। उसको आपने बुलाया था और आपने मतलब
इस तरह से इंटरव्यू हो रहा था। ये तो लड़ाई मतलब हम लोग के कॉलेज वॉलेज में होती थी कि यार चाय पे बैठे हैं चाय की दुकान पे और लड़ाई हो गई। वाह यार, जो गरिमा है राष्ट्रपति की वो तो एकदम धूल धूसरित हुई जा रही है। बहरहाल आप लोग बड़े लोग हैं, हम लोग क्या समझाएंगे। हम लोग देख रहे हैं कि भाई आप अगर आप जैसे आदर्श होंगे तो बच्चे क्या सीख लेंगे भाई। भाई अमेरिका के बच्चे, अमेरिका की जो वहां के नागरिक लोग हैं वो भी तो कुछ सीख लेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है। और उसका आपने असर देखा, सड़क पे लोग उतर आए। कुछ चीजें कभी कभी गड़बड़ हो जाती हैं देश के लिए। आप करते अच्छा है, हो जाता है। वो कहते हैं ना, हवन करते हाथ जल जाते हैं। वही इंडिया में हुआ। एक चीज तो मैं बराबर आपसे बताता आ रहा हूं, वो सरकार स्वीकार करे चाहे ना करे, सरकार के पास पैसे नहीं है। देर सवेर आरबीआई को नोट छापने ही पड़ेंगे। और नोट छपे नहीं कि महंगाई और भागेगी, सोना और भागेगा, रुपया 100 हो जाएगा। $1 का 100 रुपया। ये अच्छा भी लगता है सुनने में। कहां 80, 89, 90 करते फिर सीधे $1 का 100 रुपए होगा। आज नहीं होगा तो 1 साल बाद होगा। होना जरूर है, क्योंकि भारत देश में आबादी का अलग बोझ है। विकास का पहिया जो चल रहा था वो पता नहीं पंचर हो गया कि क्या हो गया, वो चल ही नहीं पा रहा, हो ही नहीं पा रहा कुछ। ये चीज मैंने आपको बकायदा बताई थी कि कंजम्पशन तो 2 साल से नहीं है इंडिया में। और जिस तरह की पॉलिसीज है, कंजम्पशन बढ़ना ही नहीं। कंजम्पशन एक ही हो रहा है, फ्री का राशन खाए रहिए, कंजम्पशन है। सरकारें जब इस पे उतर आए कि भैया हमको सत्ता में बने रहना चाहे जैसे, तो फिर देश में कैसे विकास होगा बताओ। पैसे हैं नहीं, आपने टैक्स लगा दिया। आ जाते हैं शेयर मार्केट पे। आपने शेयर मार्केट पे टैक्स लगाया, निर्मला जी, आपने टैक्स लगा दिया। बहुत सुंदर, आप हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री जी हैं, आपको प्रणाम है। आप जो कर रही हैं वो अच्छा ही कर रही हैं। लेकिन शायद बाजार को नहीं पसंद आया। जो हम भी कह रहे थे बाजार को पसंद नहीं आएगा, बाजार गिरेगा और सबकी वोट लग जाएगी, पूरी जनता की, और लग गई। अब आप जिस शेयर बाजार के बढ़ने पर यहां के हम लोग के मुनाफे में टैक्स लेना चाह रही थी, वो मुनाफा तो हो गया गोल, मुनाफा चला गया। जो हम लोग अप्रैल से लेकर जुलाई तक कमाए थे वो भी गोल। लेकिन आप तो टैक्स लेंगी, हम लोग का घाटा हो गया, हम लोग की पल्ले से पूंजी चली गई, पोर्टफोलियो इतना डाउन हो गया कि माइनस में होने लगा। लेकिन आप तो टैक्स लेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट बुक हो चुका है बुक्स में। लेकिन एक्चुअल में क्या हालत है बाजार की इस समय। तो फिर से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अब सोचना पड़ेगा। भूल सुधार करने का अच्छा मौका है, क्योंकि जिसका डर था वही हुआ। बाजार गोता लगा गया, सबका मुनाफा गायब हो गया। समस्या जानते क्या हुई? मैं अपनी समस्या बता रहा हूं। मैं प्रॉफिट बुक करता चल रहा था जुलाई तक। बजट आया, हमने कहा यार बजट तो अब मामला गड़बड़ है, पोर्टफोलियो खाली कर देते हैं। फिर सितंबर में बाजार भाग खड़ा हुआ। अब जब बाजार भाग खड़ा हुआ तो प्रॉफिट और तगड़ा हुआ। तो हमारे मन में यह विचार आया, अगर हमारे मन में यह विचार आया तो बहुत लोगों के मन में विचार आया। सबने कहा यार 1 लाख पे अभी तो 15,000 ही शॉर्ट टर्म टैक्स देना पड़ रहा था कैपिटल गेन, अब 20,000 देना पड़ेगा। सपोज हम 10 लाख रुपए कमा रहे थे किसी चीज में, तो हमने कहा 2 लाख तो यार सरकार को देना पड़ जाएगा। तो हमने कहा थोड़ा सा और रुक जाते हैं, ये जो 5% एक्स्ट्रा देना है ये शेयर का और दाम बढ़ जाए तो बेच देते हैं, तो अपने जेब से नहीं देना पड़ेगा। हमको लगेगा हमने 15% दिए और 5% इससे प्रॉफिट से कमा के दे देंगे। रुक गए। दिवाली के बाद दिवाला पिट गया, ट्रंप जी आ गए, मार्केट धू धू करके नीचे गिर गया। तो जिस चीज में हम रुके थे कि 2 लाख टैक्स देने के लिए हम रुक गए थे, उस शेयर का दाम है 25% गिर गया। अब क्या टैक्स दें और क्या प्रॉफिट बुक करें? फिर भी मरता ना क्या करता, प्रॉफिट बुक किया कि भैया प्रॉफिट बुक करो, नहीं तो ये गिरता ही जा रहा है। ये काम हमने जनवरी में किया, जब हमें समझ में आ गया। हमने टेलीग्राम पे लिखा था किसी से ये कि यार 3 जनवरी को याद दिला देना, हमको एक पोर्टफोलियो खाली करना है। तो वही वाला हमने बेच दिया झोला उठा के। हमने कहा 10 लाख में यार जो प्रॉफिट का मामला था, 10 लाख में 2 लाख
टैक्स और 10 लाख का प्रॉफिट, यही कम हो गया ससुरा। 5% सोच रहे थे यहां से निकाल लेंगे और नहीं निकला। तो अंततोगत्वा मतलब उस 5% के लालच में प्रॉफिट ज्यादा गिर गया। इससे अच्छा तो 10 लाख का प्रॉफिट बुक करके वो 2 लाख टैक्स दे देते। अगर ये हमारे साथ हुआ तो ये सबके साथ हुआ। अब सरकार को काहे की जल्दी पड़ी थी जो 5% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया शॉर्ट टर्म में? इसीलिए बढ़ा दिया ना, किसी ने सलाह दी होगी पीछे से कि यार ऐसा करते हैं कि भाई बहुत पैसा कमा लिए हैं लोग, 5% एक्स्ट्रा ले लेंगे तो इन लोग को खलेगा भी नहीं क्योंकि बाजार तेज है, मजा आ जाएगा। उनको ये नहीं पता था कि सेंटीमेंट नाम की चीज होती है, और सेंटीमेंट नाम की तब से चीज होती है जब बहुत सारे वित्त मंत्री आए गए, उसके पहले की बात है। मनमोहन सिंह को पता था सेंटीमेंट क्या होता है, जो 1991 में चेंज हुआ था उनके कार्यकाल में, जो उन्होंने एक्शंस लिए थे, डिसीजंस लिए थे। उस सेंटीमेंट्स का यह प्रभाव था कि शेयर मार्केट एकदम जंप स्टार्ट उसी समय हो गया था। कहां सोना वोना बाहर रखने गए थे इंग्लैंड में। तो वो सेंटीमेंट जब शेयर का खराब हो जाता शेयर मार्केट का, तो शेयर बाजार फिर चलता नहीं है। और जो चलाया गया सितंबर में, वो बड़े बड़े पंटरों ने कहा कि गुरु एक बार चढ़ा के खुद निकल जाते हैं, जनता को फंसा देते हैं। ये बराबर मैं कह रहा था आपसे कि पब्लिक फंस जाएगी। मैं ही बोल रहा था 32,000 जाएगा। मैंने ही बोला अगस्त में कि एक बार 26,000 जाएगी, प्रॉफिट बुक कर लेंगे। भाई प्रॉफिट भी तो बुक करते चलना था। बाजार जब जाएगा ऊपर तो और बेच लेंगे, तो बेचते हम बराबर चले। जो लोग सुने होंगे समझे होंगे वो भी बेचते चले होंगे, या लोगों ने अपने मन की होगी। तो एक तो कहानी ये हो गई। अब माननीय वित्त मंत्री जी से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि भू सुधार का मौका है। ये बार बार रिपीट कर रहे हैं वीडियो में, आपको लगा क्यों रिपीट कर रहे हैं? बाजार में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे अगर आप थोड़ा विचार कर लेंगी तो बाजार कल से, अगले हफ्ते से जंप स्टार्ट करेगा, सीधे बूम करेगा, ऊपर चलेगा। और यही अच्छा है, शेयर बाजार का सेंटीमेंट सुधर जाए, ये सरकार और देश दोनों के लिए अच्छा है। क्योंकि जनता अब ज्यादा आ गई है शेयर मार्केट में और उसको नुकसान बहुत हो गया है। तो ऐसा ना हो कि देर हो जाए। मौका है ये, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। जनता मतलब अभी टाइम है कि कर लो, नहीं तो जनता मतलब त्राहिमाम हो गया मामला, है ना। रक्षा करो प्रभु वाली बात है, हालत बिगड़ गई है। देखिए, एक सुधार तो आपने समझ लिया था, आपने वो गलती सुधार ली थी, या जो भी हुआ था सरकार ने ही सुधारी थी, वित्त मंत्री जी ने सुधारी थी, जिसने भी सुधारी थी। जब हमने ये वीडियो बनाया था कि ये जो प्रॉपर्टी पे आपने टैक्स लगा दिया है और उसका जो इंडेक्सेशन खत्म कर दिया है, प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन टैक्स पे इंडेक्सेशन खत्म कर दिया था, उस पर वीडियो बनाया था। तो उस भूल को समझ गई थी सरकार की गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने कहा नहीं, इंडेक्सेशन भी रहेगा और नया नियम भी रहेगा, जो चाहे वो विकल्प को चुन सकता है। फिर सरकार से हमने कहा कि भैया कुछ पैसे दीजिए जेब में। ये हमने वीडियो बनाया जनवरी में कि मोदी जी के लिए हीरो बनने का मौका है। शायद उनके कान तक बात पहुंच गई, जनता के दिल की आवाज, दर्द पहुंच गया, तो उन्होंने 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया, मामला बजट में आ गई। ये बहुत अच्छी चीज हो गई। अब अगर वित्त मंत्री जी कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे भी कुछ अच्छा कर देंगी तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। घरेलू निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा और सेंटीमेंट्स सुधर जाएंगे। सेंटीमेंट्स एक ऐसा वर्ड है कि ये सुधर जाए तो देश के लिए बहुत अच्छा, और ये बिगड़ जाए तो देश के लिए गड़बड़। ट्रंप जी के यहां उनके खुद के देश का सेंटीमेंट गड़बड़ा गया है, और उसका कारण कोई और नहीं है, ट्रंप जी के बोल वचन है। वो जो बोल वचन किए हैं उन्होंने, उसी से कहानी बिगड़ गई है। लेकिन हमको तो अपने देश को देखना है। जैसे वो कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट, तो हम कह रहे हैं इंडिया फर्स्ट। हमको अपने इंडिया के लिए सोचना है। 12, 14, 15 करोड़ लोग अगर शेयर मार्केट में आ गए, उनके फैमिली के 2-3 मेंबर भी जोड़ लो, तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट 40-50 करोड़ लोग शेयर मार्केट में घुसे हुए हैं, और उन सब का भट्टा बैठा हुआ है। बल्कि सरकार को तो सार्वजनिक मंच पे आना चाहिए और कुछ बोलना चाहिए, जैसे पहले बोले थे कि चिंता ना करो यार, बाजार बढ़ेगा, चिंता ना करो, हम ये टैक्स घटवाए दे रहे हैं। तब तो मजा आया यार,
तब तो लगे कि यार अपने देश में अपना आदमी है कोई। अब हम लोग मरे जा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा यार। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बिटिया बाप की है, जो कहावत होती है हमारे गांव में। कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ सुझाव मैं रख रहा हूं, अगर इस पे माननीय वित्त मंत्री जी विचार करेंगी, कुछ उनके समझ में आएगा, कुछ चर्चा पर चर्चा अपने कमेटी बना के करेंगी तो बात बन जाएगी और आम जनता को बहुत ज्यादा आराम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगी अगर ये कर दिया। क्या एक सुझाव तो ये हो सकता है कि आप जो कैपिटल गेन टैक्स है लॉन्ग टर्म वाला, वो इस साल के लिए माफ कर दीजिए। क्योंकि हुआ क्या है कि लॉन्ग टर्म वाले जो बेचे, हमने भी अपना पोर्टफोलियो देखा, तो शॉर्ट टर्म वाले तो प्रॉफिट थोड़े बहुत एडजस्ट हो गए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो हम लोगों ने बेचा था, वो लॉन्ग टर्म वाले वो जुलाई के बिके हुए चल रहे हैं सितंबर के, उसमें टैक्स देना पड़ जाएगा। और इधर पोर्टफोलियो बहुत लाल हो गया है। तो अगर लॉन्ग टर्म टैक्स इस साल के लिए, पिछले साल के लिए हटा दें, एकदम जीरो कर दें कि यार तुमने जितना लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बुक किया वो जीरो हो जाएगा, टैक्स कोई नहीं लगेगा, टैक्स एकदम 100% रिबेट, और 15% आप शॉर्ट टर्म पे ले लो कैपिटल गेन टैक्स। एक बात तो ये बन सकती है। दूसरा सुझाव कि आप 5 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार ऐसे लॉन्ग टर्म फ्री कर देंगे तो जो बड़े बड़े एचएनआई हैं वो तो बहुत सारा पैसा कमाए हैं, उनको भी जीरो टैक्स हो जाएगा, तो फिर सरकार का, तो वैसा ना करो तो ये कर लो, 5 लाख रुपए तक जिनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उनको छोड़ दो, उसके ऊपर 10% उस पर टैक्स ले लो, 12.5 मत लो, 10% आप ले लो लॉन्ग टर्म पे, इस साल के लिए कर लो। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% कर लो, 20% ले रही थी, 10% कर दो। पिछले वाले सुझाव में यह है कि 15% ले लो। देखो थोड़ा सा तो हम लोग सुझाव अपने लालच में अपने हिसाब से भी देंगे। अगर सरकार अपने लालच में टैक्स लगा सकती है तो जनता भी जो सुझाव देगी वो अपने पक्ष में ज्यादा देगी कि भाई ऐसा ऐसा कर लो। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी 10% कर लीजिए, 20 से गिरा के, और इधर 5 लाख तक छूट दे दीजिए, उसके बाद 10 लगा लीजिए, ये हो सकता है। एक सुझाव और देता हूं, लेकिन ये शायद उतना एप्लीकेबल ना हो, लेकिन बता देता हूं कि कैपिटल गेन टैक्स आप 10 लाख के ऊपर लो, 10 लाख तक छोड़ दो, और 10 लाख के ऊपर 12.5% कर लो, वो चलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स फिर 10% ले लो। ये तीसरा सुझाव हो सकता है। जो पहला वाला सुझाव है वो भले ही 1-2 साल के लिए आप प्रावधान कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए। एसटीटी तो आप देखो ले ही रहे हो। हमको याद है जब एसटीटी वाली बात थी तो यह था कि यार एसटीटी ले रहे हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। लेकिन यार फिर आपने एसटीटी भी रखा, जेटली साहब ने 1 लाख रुपए के बाद वो टैक्स भी लगा दिया। चलो ठीक है। इस सबसे एक चीज तो समझ में आती थी कि सरकार के पास पैसे नहीं है, तभी यहां से पैसा लेना चाह रही है, कॉर्पोरेट से शायद भरपाई ना हो पा रही हो, या कुछ मतलब आम जनता को जो रियायतें दे जा रही हैं उनका पैसा ना हो पा रहा हो, तो यहां से बटोर रहे हैं पैसा, भाई शेयर मार्केट से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन है। लेकिन उनको ये नहीं पता शेयर बाजार में जो तेजी की आंधी आती है वो 1-2-4 साल आती फिर नहीं आती है, और जो आप टैक्स के नियम बनाते हो, प्रावधान, वो परमानेंट चलते रहते हैं। जैसे आपने शेयर बाजार की तेजी देखकर आपने जुलाई में बोल तो दिया कि यार टैक्स लेंगे, लेकिन आपको ये पता था कि बाजार ऐसे गिर पड़ेगा। हमको तो समझ में ही आ गया था कि ये बाजार गिर नहीं है। शॉक वेव वाला एक वीडियो हमने बनाया था, आप लोग देखिएगा, अक्टूबर में। हमने शॉक वेव है 22,800 तक उतार ही देंगे, उतार दिया, उसके नीचे भी आ रहे हैं। और कितनी बार टेलीग्राम पे बताया, सब अब कह रहे हैं हमने तभी कहा था कि ये जून का लो टेस्ट करेगी, जून का लो टेस्ट करेंगे, क्योंकि 3 जून के बाद हमने टेलीग्राम पे 4 जून को यह मैसेज किया कि जब चुनाव के पहले शाह साहब, गृह मंत्री जी, निर्मला जी और मोदी जी, ये सब लोग कह रहे हैं कि बाजार बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बाजार जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद एकदम भागेगा। तो 4 जून को माल कौन बेच गया था? और हमारी बात को पुख्ता करने के लिए राहुल गांधी ने क्या होता उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। हम ये नहीं कह रहे कि हम सही कह रहे थे कि राहुल सही कह रहे थे, कोई तो गड़बड़ कर गया था, माल तो उसी दिन बेच दिया गया था, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना कि डैमेज कंट्रोल,
बजट का कमी का डैमेज कंट्रोल और प्रेस कॉन्फ्रेंस का डैमेज कंट्रोल, बाजार को भगाया गया आर्टिफिशियली। हमें तो अब यह समझ में आ रही है बात। और उसके बाद फिर माल ठोक दिया नीचे मिला के, जनता फंस गई बेचारी। हमारे विश्वास या किसी के विश्वास पे कोई शेयर खरीद ले और फिर शेयर की ठोकाई हो जाए, शेयर नीचे गिर जाए। इसीलिए जुलाई में मैं कह रहा था कि पीएसयू रेलवे के जो भी शेयर हैं उनसे यार निकल जाओ, भाव नहीं आएंगे। गाना भी गाया था, गुजर जाते हैं जो भाव फिर नहीं आते, चाहे कितना भी पुकारा करो, शेयर का नाम है ना, तो जल्दी नहीं आते वो भाव। वही हो गया। सबसे अच्छा यह है कि वित्त मंत्री जी इस साल के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ले ही ना, और जब तक बाजार में ठीक ठाक सुधार स्टेबिलिटी ना जाए अगले साल के लिए भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को वापस 20% से 15% कर दें। इतना ही कर दें। मतलब इस साल तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ना लें और 15% ले लें शॉर्ट टर्म, और अगले साल से वही नियम लागू रखें जो पहले से लागू थे, जो जुलाई 2024 के पहले नियम लागू थे। यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे अगले साल से, इस साल तो फ्री कर दें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वही था 1 लाख के बाद 10% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%। इतना भी कर देंगे तो बाजार भाग खड़ा होगा। बाजार भाग खड़ा होगा तो सबके चेहरे खिल जाएंगे। आप समझ ही नहीं रहे यार। हम तो ये समझ नहीं पाते कि सरकार में कौन समझाता। मतलब एक होता है कॉमन सेंस, सबसे मतलब छोटी चीज कॉमन सेंस होती है और वो सबसे बड़ा सेंस होता है। यार जब बाजार से सब लोग अच्छा पैसा कमा रहे थे तो कंजम्पशन भी हो रहा था, खा पी भी रहे थे, रेस्टोरेंट भी जा रहे थे, प्रॉपर्टी भी खरीद रहे थे, रियल एस्टेट में भी कुछ खरीद रहे थे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब लोग बढ़ रहे थे। प्रॉपर्टी बिक रही थी तो वहां से सरिया, सीमेंट, पेंट सब कुछ बढ़ रहा था। बाजार में आदमी जूता खरीद रहा, बाजार में आदमी कपड़े खरीद रहा, बाजार में कार घोड़ा कैसे खरीद रहा, शेयर बाजार से पैसा कमा के। अब जब शेयर बाजार नहीं चलेगा, सेंटीमेंट गड़बड़ हो गया, तो आधी जनता तो उसके भरोसे हो गई थी, क्योंकि देश में रोजगार का और तो कोई बड़ा अवसर दिख नहीं रहा है कोरोना के बाद, और देश में किसी भी सेविंग इंस्ट्रूमेंट पे शेयर बाजार से ज्यादा अच्छा पैसा नहीं मिलता है। आदमी एफडी करा के करे क्या 7%, जब 10% की महंगाई झेल पड़ रहा है। इनडायरेक्टली जो महंगाई हो 20-22% है इन्फ्लेशन। आंकड़ों में चाहे 6% बताया रहो, जब सब्जी आदमी खरीदता है, रोजमर्रा की चीजें खरीदता है, तो 20-22% पड़ता है। तो शेयर मार्केट में आया किस लिए? कि अपनी कैपिटल पे ज्यादा से ज्यादा एप्रिसिएशन मिल सके, उसे अपनी पूंजी पे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके, और फिर उस लाभ के अनुसार वो खर्चा करेगा। तो वित्त मंत्री जी ये मतलब रामबाण दवा है कि आप ये कर दो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बिल्कुल हटा दो पिछले साल के लिए, अगले साल के लिए वही कर दो जो पुराने नियम थे, इतना कर दीजिए। बाकी सरकार शायद खर्चा कर ही रही है, तो अगर वो खर्चा कर रही है कैपिटल्स में और सब जगह, मतलब क्या बोलते हैं वो, सड़क रोड और सब पे आधारभूत जो संरचनाएं हैं, जो देश के आधारभूत ढांचे के लिए खर्चा हो रहा है वो हो रहा है, तो खर्चा कर रही तो फिर चल ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी इकोनॉमी हो उसमें खर्चा तो करना ही पड़ता है, या तो सरकार खर्चा करे या जनता करे। अब हुआ क्या कि ना जनता खर्चा की ना सरकार की, जनता के पास पैसे नहीं थे तो कंजम्पशन ही नहीं बढ़ा। ये समझ में आ रहा था दिवाली से सबको। जब दिवाली जैसे त्योहार पे गाड़ी घोड़ा नहीं बिका, मार स्कीमें लगा लगा के बेचनी पड़ी हैं, उसके 1 साल पहले वेटिंग जा रही थी तकड़ी, सरकार ने भी नहीं खर्चा किया था, डेटा आ रहा था। तो भाई अब सरकार भी खर्चा करे और जनता को टैक्सेशन की रियायत भी दे। तो एक रियायत तो बहुत अच्छी मोदी जी ने दे दी, उसके लिए ताली बजानी पड़ेगी सरकार के लिए, 12 लाख तक भैया छूट दे दी। अब चाहे वो जनता शेयर मार्केट में पैसा लगाए, चाहे खर्चा करे, कुछ भी करे, कुछ तो खर्चा करेगी, कुछ सेविंग करेगी, वो सभी देश के हित में। ठीक, पैसा घूम के इकोनॉमी में ही आएगा, बाजार में ही आएगा। और प्लस क्या होता है, अगर टैक्स की और ये रियायत दे दी जाए शेयर मार्केट में, तो यहां पे भी चल पड़ेगी गाड़ी, फिर तो मुनाफा कमा के आपको देगी। अभी हुआ क्या, जिस सोने के अंडे के चक्कर में तो मुर्गी हलाल हो गई। अब बताओ, एसटीटी का ही कलेक्शन पूरा नहीं आ पा रहा जो टारगेट था सरकार का, नितिन कामत बोल रहे हैं। और प्लस जो नॉर्मल कलेक्शन टैक्स का आना चाहिए था वो कौन आएगा इस साल? सबको तो घाटा हो गया पोर्टफोलियो में। जो जनता ठगा ना महसूस करे, इसकी महती जिम्मेदारी सत्ता शासन सरकार की होती है।
और नो डाउट मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, लीडर बढ़िया है, बस इनके यहां आदमियों की कमी है, सोच की। जब मुझ जैसा आम आदमी इतनी सोच रखता बता रहा है, तो उनके यहां तो यार बड़े बड़े अफसर होते हैं, बड़े बड़े लोगों को ये डिप्यूट करते रहते हैं, किसी को भी डिप्यूट करते हैं। तो यार कुछ अच्छे आदमियों को भी डिप्यूट कर दें जो अच्छी पॉलिसीज लाएं जनता के हित में। ये छोटी छोटी बातें तो यार कोई भी बता सकता है, या हो सकता है भाई हम ही बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है पढ़ा लिखा कि यार ये गड़बड़ हो गया। या तो मतलब मोदी जी इतना सख्त हैं कि उनके सामने कोई कहने की हिम्मत ही नहीं कर पाता होगा, जबकि वो हृदय से बहुत सरल हृदय के हैं। अगर उनसे कोई अपनी बात रखे तो वो उसको सुनते हैं, लेकिन पहुंच ही नहीं पाती होगी उन तक बात। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं सरकार कि भैया कुछ करिए, देर ना हो जाए। वो होती ना गाना थी, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, तो भैया देर ना हो जाए। आते आते देर कर दी तो देर ना करिए, इसको कर दीजिए। अप्रैल से एकदम रंगारंग कार्यक्रम हो जाए, होली भी सबकी सुधर जाए। चलिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम, शब्बा खैर। और भैया वीडियो में पहली बार आए हो, आनंद भाव चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना। आगे की बात फिर किसी दिन होगी।